मेरी झोपड़ी जलाई और मेरी आग ने तेरी जला दी। यार कबीरदास का परमात्मा था। तो जब आपने हरि परमात्मा का नाम लिया होगा तो नाग ने छोड़ा होगा, नाम न लेते तो नाग तुम्हें छोड़ता ही नहीं। तो नाग इतना खूंखार हो चुका था कि पीछे से दौड़ करके आया और रास्ता घेर लिया। समझ नहीं ही पाए क्या होगा। साइकिल के पहिए पर आ गया इतनी देर में। और भी कुछ समझ में आती कि वो हमारी साइकिल के हैंडल पर आ गया। और भी कुछ समझ पाते कि इतनी देर में तो उस नाग ने अपने आप में हमको पूरी तरह से लपेट लिया। नीचे से लेकर ऊपर तक साइकिल छोटी सी 20 इंची वाली बच्चे की साइकिल थी और नीचे से ऊपर तक लपेट लिया। और नाग हमारे शरीर में इस तरीके से फन पे फन मार रहा था। हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। एक ही बात बताओ, फन मारने से कोई नुकसान तो होगा नहीं, डर तो लगेगा। और मुंह खोल के जब डसेगा तब पता चलेगा अब नुकसान होगा। तो वो इतना गुस्से में था कि हमारे शरीर में पूरे में फन पे फन मारे जा रहा था, फन पे फन मारे जा रहा था। समझ में नहीं आ रही थी क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन पूरी तरह से हमें विश्वास हो गया था कि ये तो आज हमको मार के छोड़ेगा, ये हमारा काल है। हमारी समझ में नहीं आ क्या करे और क्या नहीं करे। दोनों हाथों से अपना बचाव कर रहे थे और 20 इंच की साइकिल छोटी होती है, दोनों पैर नीचे टिक चुके थे। तब क्या करके हमारे दिमाग में आई परमात्मा नारायण साकार हरि ब्रह्म। इन हरि का हमने मूल मंत्र का उच्चारण किया कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इतनी देर में ये सुनते ही वो नाग और हमको छोड़ करके अरे हमारे खेत में भाग गया। हरि परमात्मा की इतनी रहमत, हरि परमात्मा का नाम लेते ही और वो नाग हमको छोड़ करके भाग गया। यही परमात्मा नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है। देखिए बड़ी हिम्मत से फिर घबरा तो चुके ही थे हम। बड़ी मुश्किल से उस साइकिल को उठाया और साइकिल को उठा करके वहां से हम पैदल पैदल यहाँ से ये रोड है इतनी दूर तक भाग रहे थे और पीछे मुड़ मुड़ के फिर देख रहे थे कि वो काल वो नाग फिर तो नहीं आ रहा है। पीछे पीछे मुड़ करके देख रहे थे क्यों घबरा चुके थे। 2-3 खेत दूर जा करके साइकिल को पटक दिया और वहीं पर खेत की बेड़ पर बैठ गए। बैठ करके हमारे शरीर से जो चल रहा था हमारे दिमाग में एक ही बात थी कि नाग ने हमारे चेहरे पर और शरीर पर जो फन मारे हैं, हमारे शरीर से पूरे खून चल रहा है, लहू चल रहा है। लेकिन जब हरि परमात्मा का नाम लेकर अपने पूरे चेहरे को साफ किया और देखा तो एक खून की कहीं बूंद भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पसीना था। ये परमात्मा नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया और संपूर्ण सृष्टि के संहारक यही है। इनके अलावा और भी कोई संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं है। इन हरि परमात्मा ने ही हमारे को पुनः जीवन दान दिया है, तब हम यहाँ पर खड़े हैं। बड़े बड़े यहाँ पर धनवान पदवान आते हैं, लेकिन हमको ही क्यों हरि परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत विशेष मेहर करिए जो जीवन दान दे करके परमात्मा ने हमारी जान बचाई और यही संपूर्ण ब्रह्म है। इन हरि परमात्मा के लिए बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने जब और तप यज्ञ किए, संसार से चले गए, लेकिन हरि के दर्शन नहीं कर पाए। इन नारायण सागर हरि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाकर के घोर तपस्याएं की, इन हरि के दर्शन नहीं कर पाए। उनके शरीर पर दीमक लग गई, उनके शरीर पर धूप उगाई और संसार से चले गए। नारायण सागर हरि की एक झलक नहीं देख पाए। देखिए प्यारी प्यारी साथ संगत, हम और आप कितने बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि आज साकार में अपने परमात्मा नारायण सागर हरि के दर्शन कर रहे हैं। हमसे आपसे बड़ा परम सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? यही परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक यही है। इन हरि परमात्मा का वो रूप देखा है हमने, इन हरि का यही पर मैनपुरी जनपद में
शस्त्र का साथ हुआ था तब हम आए थे। नारायण साकार हरि इसी तरीके से सिंहासन पर विराजमान है, ऐसे ही विराजमान थे नारायण साकार हरि और मातेश्वरी दोनों ही सिंहासन पर विराजमान थे। नारायण साकार हरि की तरफ जब हमने देखा था, नारायण साकार हरि का यही सिंहासन 20 समुद्र में नीलिया जल में हमने तैरते हुए देखा है। ये परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म यही है, इनके अलावा और कोई भी नहीं है। देखिए अभी ग्वालियर हम सबका साथ करने के लिए गए थे, नारायण साकार हरि के तन से उपस्थिति वहां पर नारायण साकार हरि के संग वैसे ही बैठे हुए थे। नारायण साकार हरि इस तरीके से बैठे हुए थे। देखिए नारायण साकार हरि 18 वर्ष की अवस्था में आ जाते हैं और यहाँ पर इस प्रांगण में आकर के हमने स्वयं अपनी आंखों से खुली नजर से देखा हरि परमात्मा को बिल्कुल एकदम से। तो नारायण साकार हरि से यहाँ पर आते हैं 18 वर्ष की अवस्था में बिल्कुल यंग देखा हमने हरि परमात्मा को। कौन कहता है कि नारायण साकार हरि बूढ़े हैं? कभी बूढ़े नहीं हो सकते। परमात्मा नारायण साकार हरि बिल्कुल यंग दिखाई देते हैं। 18 वर्ष की अवस्था में जब हमने देखा हरि के यहाँ पर मस्तक पर मोर पंख सुशोभित था, नारायण साकार हरि के कमर में यहाँ पर बंसरी लटकी हुई है और नारायण साकार हरि मंद मंद मुस्कुराते हुए यहाँ से प्रांगण से सीधे और घुसते हैं और अपने सिंहासन की तरफ जाते हैं। हरि परमात्मा की शोभा क्या बताएं, क्या कह सकते हैं हम कि हमारे पास वो शब्द नहीं है। परमात्मा नारायण साकार हरि के वो घुंघराले बाल बिल्कुल एक संतरा जैसी कप एकदम से गुलाबी होठ हरि जी के नारायण साकार हरि का वो दर्शन किया है। यही परमात्मा नारायण साकार हरि है, इनके अलावा तीनों लोक में पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। नारायण साकार हरि का जब दर्शन करके हम गए थे अपने घर पर, देखिए किसी भाई का हमारे पास फोन आता है कि आज पूर्णिमा का दिन है और नारायण साकार हरि आज चंद्रमा में दर्शन दे रहे हैं। जब देखा जा करके छत पर बैठते हैं, कुर्सी डाल करके हम बैठ गए, तो पूर्णिमा का दिन था लेकिन परमात्मा का दर्शन हमको नहीं हो पाया। फिर पुनः भाई से हमने फोन किया कि मैंने कहा भैया जी आप कहते हो कि नारायण साकार हरि चंद्रमा में दर्शन दे रहे हैं। हम वहीं पर बैठ जाते हैं और बैठे बैठे सुबह के 4 बज जाते हैं। 4 बजे फिर पुनः हमारी आंख खुलती है, चंद्रमा पूर्व से पश्चिम की साइड में आ चुका था। तब देखा हमने चंद्रमा की तरफ नारायण साकार हरि नारायण साकार हरि श्रीमान जी यहाँ उपस्थित महापुरुषों के सम्मुख जो आपने अपने मुखमंडल के द्वारा अभी जानकारी दी है, पहली बात तो ये है तो तेजी से जानकारी दे रहे हैं। कुछ वाणी में अर्थ विराम भी होना चाहिए, भ्राम भी होना चाहिए, अलंत भी होना चाहिए। इस तेजी में बताओगे श्रीमान जी तो उपस्थित महापुरुषों की समझ क्या है, अपनी बात रखने के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। और आप जानते हैं हमारे द्वारा कुछ भी कहना होता है हम कोई भूमिका नहीं बनाते हैं, भूमिका बनाने की जरूरत नहीं रह जाती। तो सिलो मन मुस्कुराते हुए हमारी बुद्धि की रखो तो बेहतर होगा।
बोलो नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हम गए थे। नारायण साकार हरि जी इसी तरीके से सिंहासन पर विराजमान थे। देखिए जब इस तरह सामने हम बैठे हुए थे, नारायण